स्वागत है आपको SD एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे जापानीज ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे वो वीडियो तो राइट साइड में आई बटन होगा, तो उस पर क्लिक करके देख लीजिए। पहले वो देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो में प्रोसीड कीजिए। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं ये आज का मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेसिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स ऑफ 10। ठीक है, इसको बेस लेना है, मतलब पावर्स ऑफ 10 मतलब 10, 100, 1000, 10,000। इसको अगर बेस पकड़ के हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या फायदा है और क्या नुकसान है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले फटाफट से मेरे वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो हमको उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल है ये कि मान लीजिए कि हमको मल्टीप्लाई करना है 13 और 17। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से देखते रहना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है और अच्छे से अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो समझ में भी नहीं आ सकता है। ये बहुत ही ट्रिकी है। ठीक है, और आसान है, पर अच्छे से देखना है कि प्रोसीड्योर क्या क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेस क्या लेना चाहिए हम लोगों को? 10, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट का है, ये भी 2 डिजिट का है, ये भी 2 डिजिट का है। तो 10 अगर बेस ले लिया तो 13 मतलब 10 से कितना ज्यादा है? 3। तो हम लोग पहले इसके ऊपर लिखेंगे +3। ठीक है, और इसके ऊपर कितना लिखेंगे? +7, क्योंकि 7 ज्यादा है। अब इसको लिखना कैसे है, मतलब सॉल्व करना कैसे है वो देख लेते हैं। देखो, पहले काम आपको जो करना है वो है ये कि देखो 13 और 7 जो डायगोनली इसको प्लस करना है। 13 और 7 प्लस करने से कितना आता है? 20। और 17 और 3 प्लस करोगे तो 20 ही आएगा। मतलब ये जो प्रोसीड्यूर है इसमें अगर आप डायगोनली किसी चीज को प्लस करेंगे तो डेफिनेटली 2 डायगोनल मतलब जो नंबर्स होंगे वो दोनों ही सेम ही होंगे। ठीक है, आइदर ये भी कर सकते हैं, नहीं तो ये भी कर सकते हैं। मतलब बाद में जो भी जितना भी मैं एग्जांपल लूंगा तो उसमें सब सेम ही दिखेगा। ठीक है, सब सेम आएगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 13 + 7 हो गया, यहाँ पे 17 + 6 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो 13 + 7 होता 20, तो 20 लिख लिया। अब नेक्स्ट काम क्या है? देखो यहाँ पे हम लोग बेस कितना लिए? बेस इज 10। ठीक, अब अगर बेस को 10 लिए तो 1 के बाद कितना 0 है? 1 0 है, तो हम लोग उसके हिसाब से 1 0 यहाँ पे लगाएंगे। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात हुआ। तो 200 हुआ। अब 200 होने के बाद ये जो है 3 और 7 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 21, और दोनों ही प्लस है। ठीक, तो दोनों अगर प्लस हुआ तो +21 लिख सकते हैं। ठीक, तो कितना आंसर हुआ? 221। अगर आप नॉर्मली कैलकुलेटर में भी सॉल्व करेंगे कि 13 × 17 क्या होता है, ये 221 ही आएगा। और बेहतर है कि इसको +03 और +07 लिखना। ठीक है, इसका मतलब कारण क्या है ये बाद में आपको पता चलेगा। ठीक है, बाद में हम वैसे टाइप का एक एग्जाम्पल लेंगे और आपको वो समझाएंगे कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अभी
ये तो आंसर हो गया। तो चलिए सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं कि 22 इंटू 13, ये एक सवाल है, ठीक है। तो इसमें कितना है, ये +12, और ये कितना हो जाएगा +3, क्योंकि ये 10 से 12 ज्यादा है और ये 10 से 3 ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे क्रॉस मतलब एडिशन करेंगे, आइदर 22 से 3 और 12 से 13, और दोनों केस में ही ये 25 ही आएगा। ये तो पहला काम हो गया। अब सेकंड काम क्या है, आपको बोला था ये 10 हम लोग बेस पकड़े, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 250। अब उसके बाद क्या होता है कि 12 और 3 दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, 36, तो 36 कर दो, तो टोटल एडिशन इज 286। ये भी अच्छे से हो गया। अब मैं और एक लूंगा सवाल, मतलब थर्ड टाइप कैटेगरी का, ठीक है। मान लो ये है सवाल 23 इंटू 25। ये वाला सवाल को ध्यान से देखना, ठीक है। देखो 23 मतलब +13 है, और ये 23 मतलब +15 है, ठीक। अब यहां पे अगर क्रॉस एडिशन करते हो तो कितना आता है, 38, मल्टीप्लाई करते हो तो 10 से तो 380, ठीक। और अभी 15 इंटू 13 कितना होता है, 13 5 65 और 6 195, तो 195 ऐड कर दिए हम लोग, ठीक। तो इसका आंसर आ जाता है आपका 200 मतलब 580, 575, 575, ठीक है। तो यहां पे ये वाला आंसर भी आपका सही है, क्योंकि ये जो है आपका 25 इंटू 3 मतलब 75, और इधर 25 इंटू 2 50, तो 50 और इधर 7 मतलब 575, ये भी आपका ट्रू है, ठीक है। अब और एक प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे मान लो 33 इंटू 35, ठीक। अब इसमें ये 23 ज्यादा है और ये 25 ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि 25 और 33 कितना होता है, 58, और अगर यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई किया तो 580, ट्रू। अब उसके बाद फिर होता क्या है कि प्लस, अब 23 इंटू 25 यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी निकाले 575, तो 575 हुआ आंसर, सॉरी 575 ऐड किए, तो इसका आंसर आता है आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 11, तो 1155 इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं आपको डिसएडवांटेज के बारे में कुछ बोल रहा था कि इसका डिसएडवांटेज यही है कि मान लो कि 10 के ऊपर अगर नंबर हो गया, 10 मतलब अगर बेस 10 पकड़े और उसका दुगना से ज्यादा अगर नंबर हो गया, मान लो कि 10 का दुगना कितना होता है 20, तो 20 के ऊपर अगर नंबर हो गया मतलब 23, 25, तो उसके लिए आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग और मतलब मल्टीपल्स ऑफ पावर्स ऑफ 10, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि अभी ये तो हो गया बेस 10 पकड़ के। अब मान लो कि हम लोग बेस अगर 100 पकड़े तो
कितना कैसे ये प्रॉब्लम होता है। बेस 100 पकड़ेंगे, ठीक है। अभी तो बेस अगर 100 हुआ, मान लो पहला एक सवाल है 97 इंटू 98, ठीक। तो इसमें 100 हम लोग बेस पकड़े, तो 97 मतलब कितना होता है, 100 से कितना कम है, 3 कम है ना, तो -03, और ये कितना है -02, ठीक है। तो ये अगर -03 -02 होता तो अब डायगनली इसको ऐड करेंगे, तो 97 - 2 इक्वल टू 98 - 3 दैट इज इक्वल टू 95। अब हम लोग बेस पकड़े थे 100, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है 100 से, तो 100 तो कर दिए। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -3 और -2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 6, तो ये दोनों का आंसर आया 9506। ये इतना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 1011 इंटू 1009, इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये +11 हो जाएगा, इसके लिए ये +9 हो जाएगा। तो दोनों को अगर इसके साथ इसको ऐड करेंगे और इसके साथ ये ऐड करेंगे, तो दोनों केस में ये आएगा 1020, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये हम लिए हैं बेस 1000, ठीक है। क्यों, यहाँ पे 1000 है ऑलरेडी, 1011 है, ये 1009 है। ये आप 100 लेके कर सकते हो, पर बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हम +11 लिख दिया, यहाँ पे +9 लिख दिया। मतलब क्या होता है, बेस 1000 है, तो 1000 अगर हो जाता है और तो 1000 के लिए 3 0 लगाना है, 1000 से मल्टीप्लाई। अब उसके बाद फिर हम लोग ऐड करेंगे कितना, और 11 9 = 99, तो 99। तो इसका आंसर आता है आपका 10200099, ठीक है। अब और एक प्रॉब्लम लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, 107 इंटू 91, ठीक है। अब ये अगर हुआ तो इसके लिए +7 और इसके लिए -9, तो 107 - 9 और 91 + 7 दोनों ही सेम ही होता है, मतलब 98, तो 98। अब यहाँ पे बेस है 100, तो अगर बेस 100 होता है तो ये हो गया 9800। अब यहाँ पे -63, क्योंकि +7 और इंटू -9 मतलब -63, तो -63 अगर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9737। तो इसके लिए भी अगेन सेम प्रॉब्लम कि अगर आप ऐसे नंबर लेते हो कि उसके दुगना से भी ज्यादा अगर लेते हो कोई भी नंबर, मान लो कि 200 300, तो इसके लिए भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये वाला जो है बेस मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द पावर्स ऑफ 10, तो ये काम करेगा पर लेंदी है। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही तब आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो उसके लिए कैसे प्रोसीड करना है ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन लाता हूँ, हर दिन 1-2 जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको उम्मीद है कि मेरा वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।